भी बिजनेस करने का सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं, और सबसे बड़ी अड़चन आती है पूंजी की, क्योंकि हम लोग मध्यम आय वर्गीय या लोअर इनकम ग्रुप फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो पूंजी नहीं होती, तो हमारे पास एक अच्छा आइडिया होने के बावजूद भी हम उस बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। पर मोदी जी का एक मंत्रा है अपने दोस्तों के लिए, वो स्कीम आपके लिए, मेरे लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए है। उधार लो और आगे बढ़ो, उधारी पे धंधा चमकाओ, अपने पैसे से धंधा नहीं। एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, अपने पैसों से नहीं, उधारी पे। आज की प्रेस वार्ता उसी पर केंद्रित है। साथियों, पहले मैं मोदी जी के मित्र पे आऊं, उससे पहले उधारी का काम जो भारत सरकार ने किया उसका एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। और जब ये आंकड़ा मैंने भारत सरकार के बजट में देखा तो 3 बार मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई गलती है, पर उसमें कोई गलती नहीं थी। 2014 में हिंदुस्तान की सरकार पर उधारी थी 55 लाख करोड़ रुपए की, 55.9 लाख करोड़। और 2023 में सरकार पर उधारी, बजट में लिखा है सरकार ने कि वित्तीय वर्ष 2023 में उधारी 55.9 लाख करोड़ से बढ़कर 152.17 लाख करोड़ हो जाएगी। अर्थात 2014 में हर हिंदुस्तानी पर सरकार के लिए कर्ज के कारण कर्जा था 43,124 रुपए, 43,124 रुपये was per capita debt on each one of us in 2014. And as per Government of India, in 2023, it is expected to increase per capita debt from 43,124 to 1,09,000 rupees. 43,124 प्रति हिंदुस्तानी पर जो 2013-14 में कर्ज था, वो 2000 वित्तीय वर्ष 2023 में बढ़कर 1,09,000 रुपये हो जाएगा। मतलब पिछले 8 सालों में मोदी जी के कुप्रबंधन के कारण प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज 152% से बढ़ा है। 43,124 से 1,09,000 रुपये ऐसा कर्ज हमारे ऊपर है जो हमने नहीं लिया, हमारे बाबत सरकार ने ले लिया, उस कारण हमारे ऊपर आ गया। 152% इस कर्ज में बढ़ोतरी हुई। ये तो है सरकार का मॉडल। अब सरकार का मॉडल है तो उनके यार भी यही मॉडल काम में लेंगे। अब उन्होंने क्या मॉडल लिया है उसके बारे में न्यूयॉर्क की क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट ने अपना एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है। उसके अनुसार सरकार के जो हमारे दो के नंबर 1 व्यक्ति, उनके ऊपर 2,30,000 करोड़ का कर्ज है। अडानी के ऊपर कुल कर्ज, अडानी ग्रुप के ऊपर 2,30,000 करोड़ रुपए का है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ये कर्ज अडानी ग्रुप को दिलवा रहा है। उसका ब्यौरा भी लाया हूं कि भाई स्टेट बैंक का कितना है और दूसरे प्राइवेट बैंकों का कितना है, विदेशी बैंकों का कितना है, सारी बातें करेंगे। तो क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट के अनुसार ग्रॉस डेट अडानी ग्रुप के ऊपर 2.3 ट्रिलियन रुपये इज इक्वल टू 2,30,000 करोड़ रुपया हो गया। अब ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है, और बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट ने कही है। वो कहती है कि अडानी ग्रुप ग्रॉसली लिवरेज्ड है, मतलब कर्ज में दबा हुआ है, फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है। वो रिपोर्ट आगे ये कहती है कि अडानी ग्रुप को नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में जाने से बचना चाहिए। ये बड़ी रिस्क है उसके ऊपर। अनरिलेटेड बिजनेस, अब तो आप देख लीजिए, धरती, आकाश, पाताल, वायु, अग्नि, 5 महाभूत के अंदर
कोई भी बिजनेस है हिंदुस्तान में, उसके अंदर अडानी ग्रुप है। और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते हैं। अब ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही। ये रिपोर्ट कह रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, कि अडानी ग्रुप कर्ज में दबा हुआ है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी पर्सनल इक्विटी कैपिटल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा है। आगे ये रिपोर्ट कहती है, और इस रिपोर्ट के हवाले से ही मैं पूरी बात कर रहा हूं, कि 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप ने 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया 1.5 साल के अंदर। अप्रैल 2020 से जून 2022 के मध्य 2 साल के अंदर 48,000 करोड़ का कर्जा लिया, जिसमें से मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। रिपोर्ट कह रही है कि कर्ज में दब रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि नए और जिन बिजनेसेस का अनुभव नहीं है उसमें ग्रुप जा रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि बिजनेस में ग्रुप को अपनी स्वयं की कैपिटल लगाने की जरूरत है, पर स्टेट बैंक ने उसी दौरान 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा 2020 से 2022 के मध्य दिया। अर्थात 2020 से 22 के मध्य जो अडानी ग्रुप ने कर्जा लिया उसका 40% कर्जा तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, और बाकी 14 ग्लोबल प्राइवेट बैंक्स ने, दुनिया के सारे बड़े 14 बैंकों ने मिलके, जिसमें जापान के बैंक, अमेरिका के बैंक, सिंगापुर के बैंक, ऑस्ट्रेलिया के बैंक, स्विट्जरलैंड के बैंकों ने, सबने मिलके 60% दिया, पर हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले ने उसको 40% दे दिया। चलिए साहब, अभी ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि इसके कारण भारतीय बैंकों के ऊपर भयंकर रिस्क है, बड़ी रिस्क है बैंकों के ऊपर इस कर्जे के कारण। और इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो जिनके ऊपर 94,400 करोड़ रुपए का कर्ज है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह अपना जो ब्याज का खर्चा है, जो उनका टैक्स के बिफोर अर्निंग है, उसका मात्र 1.5 गुना, वो ब्याज का मात्र 1.5 गुना टैक्स के बिफोर की अर्निंग के रूप में कमाते हैं। इबिटा टू टैक्स टू ग्रॉस डेट इज 1.5 टाइम्स ओनली, इबिटा टू ग्रॉस डेट। फिर ये रिपोर्ट आगे कहती है कि द रिपोर्ट हाईलाइट्स कि आने वाले समय में इनके नए बिजनेसेस में प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो या तो बैंकों को इनको और कर्ज देना पड़ेगा या बैंकों का कर्ज डूब जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये नया नया बिजनेस करते हैं। अब इस रिपोर्ट में आगे कहा जा रहा है कि इसके कारण अडानी ग्रुप एक मैसिव डेट ट्रैप के अंदर जा चुका है। और इस रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में जो लाइनें लिखी है वो मैं अक्षरशः आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। गौतम अडानी also enjoys healthy relationship with ruling मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। ये एज इट इज वर्बेटिम सुना रहा हूं आपको। मिस्टर अडानी एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी नो ईच अदर वेल, गोइंग बैक टू द लेटर डेज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात स्टेट। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया। पूरा 2,20,000 करोड़ का कर्जा है। पिछले 2 सालों में आपने जो मेजर कर्जा लिया उसमें से 40% सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया। आप नए बिजनेस में जा रहे हो, जिसके कारण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में उन बिजनेसेस में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपको बैंकों से और कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी, या बैंकों को आप कर्जा या ब्याज